राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री सोहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम वृंदावन में अनेकों मंदिरों में अनेकों नाम से विख्यात ठाकुर जी विराजमान। ठाकुर जी माने श्यामा श्याम, श्री राधा कृष्ण। और प्रायः जो प्राचीन मंदिर हैं
सबकी बहुत सुंदर सुंदर कोई ना कोई घटनाएं हैं, कोई ना कोई उनके पीछे इतिहास है, और अनेकों मंदिर हैं। सब में जो श्यामा श्याम है वो भांति भांति की लीला अपने भक्तों के संग करते हैं। ऐसी छद्म लीला, ऐसी प्रेम में लीला करते हैं कि सुन करके आश्चर्य होगा, आश्चर्य कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जानते हैं, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने। प्रीति की रीति रंगीलोई माने प्रीति की रीति कैसी है, कितनी झीनी है, कितने मर्म से भरी हुई है, कितनी वो रस से ओतप्रोत है, कैसी रसमयी है। वो प्रीति की रीति उनको कितना सुख देती है, कैसे सुख के सिंधु में डुबाती है, उसी का तो आस्वादन करते हैं। उनको बस एक चीज़ चाहिए, प्रीति, स्नेह, अनुराग और प्रेम। कई बार संतों के जीवन में आया है कि जब ठाकुर जी को श्रृंगार करा रहे थे श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी को, तो जब वो पाग बांधे तो पाग बंधे ही ना आए, पाग बांधे तो बंधे न सरक जावे, खुल जाते। तो उन्होंने कही, प्रभु आज कौन सी लीला कर रहे हैं आप कि आज तो पाग बदले को नाम न ले रही है। उन्हें छोड़ दें कि ठीक है, तो अगर कावते बंधवान हो तो बंधवा लो, और कोई बढ़िया बांध सके तो बंधवा लो, नहीं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि अगर कोई हमसे त्रुटि है गई है तो आप बताओ, मैं सुधार लूँगा। तो ठाकुर जी झट प्रसन्न है कि बंधवा लेते। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के भी क्षेत्र में आता है कि रोज दिना तो खूब बढ़िया से सेवा है जाती, खूब बढ़िया से सांगो पांग, और काओ दिना कभी कभी पाग ही बात में नहीं आते, खूब कोशिश करते तो खींच के नहीं आ, वो आकर के उन्होंने कही ठीक है तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, तुम या तो खुद बांध लो या तो कावते बंधवा लो। 10-20 मिनट में बाहर से आए तो पाँव एकदम बधी बधाई तैयार। बताओ क्या है सब जानते हैं, मतलब उनके संग वो विग्रह रूप में नहीं, प्रतिमा रूप में नहीं, इन महापुरुषों के संग में ठाकुर जी खेलते हैं, बोलते हैं, अपने सुख दुख की बात, अपने मतलब क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और हमें अभी क्या खावे की इच्छा है, क्या पीवे की इच्छा है, कौन गवैया चाहिए। ऐसे भी कहते हैं ठाकुर जी कि फलाने गवैया को बुलाओ, हमारे सामने वो पद गावेगो, कीर्तन करेगो, वो सितार वादक को बुलाओ, फलाने मृदंगी को बुलाओ, बहुत दिन है गई। मैंने प्रत्यक्ष बोले। ऐसे अनेक मंदिरों की, अनेक ठाकुरों की विचित्र विचित्र लीला है, और इसमें बस बीच में एक ही चीज़ है, भक्त और भगवान के बीच में बस एक चीज़ है, प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। तो प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पौ माने। यद्यपि ठाकुर जी क्या है जी, समग्र लोकों के अखंड या अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, इनको क्या सेवक की कमी है। लेकिन जहाँ देख लेंगे कि प्रीति की खुशबू आ रही है, प्रेम की खुशबू आ रही है, नेक चीज़ आ रही है, तो वहाँ के लोग भंवरा बन जाते हैं। उसकी प्रीति को आस्वादन करने के न जाति, न बिरादरी, न कोई सफाई सुथरा, न कोई आचार, न कोई विचार, न कुछ नहीं, सबको ताक पे रख करके ठाकुर जी वहाँ उसके प्रेम का आस्वादन करते हैं। ऐसी अनेकों लीलाएँ हैं, मैंने सुन के आश्चर्य लगता है, अचंभे में पड़ जाता है कि भला आज के ज़माने में 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 150 वर्ष पहले ऐसी बातें भला कैसे हो सकती हैं। हो सकती हैं भाई, भक्त तो हमेशा रहे हैं ना, पहले भी रहे हैं, सतयुग में भी रहे हैं, त्रेता काल में भी रहे हैं, द्वापर में भी रहे हैं, कली के प्रारंभ में भी रहे हैं, और आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 300, 200, 100, 50,
30, 40, 10, 5 वर्ष पहले भी रहे हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। भक्तों का कभी अभाव नहीं होगा। बहुत विकट परिस्थिति आएगी, घोर कली आएगा, जहाँ आदमी को आदमी खा जाएगा। उस समय भी एक से एक प्रेमी प्रेमी भक्त होंगे, जहाँ की भक्ति लहराती रहेगी। और जानते हैं, प्रीति है ना, प्रीति न काऊ की कान विचार। प्रीति है वो कोई मान मर्यादा मानती नहीं है, कोई लोग रीति रिवाज नहीं मानती है। वास्तव में अगर प्रीति है तो हमारे गुरुजी जो हम लोग पढ़ाते थे तो बहुत बढ़िया श्लोक सुनाया करते थे। यावत शरीरादिषु मायात्मथि, यावत शरीरादिषु मायात्मथि तावत विधेयो विधिवाद कर्मणा। कि जब तक आपको शुद्धि है, जानकारी है, होश हवास में आप हैं, तब तक साधक को विधि निषेध का पालन करना चाहिए। जब तक आप होश में हैं, आपको शुद्धि है कि आज एकादशी है, द्वादशी है, 13 से 14 से अमावस है, पूर्णिमा है, आज व्रत है, आज ये है, होश हवास में है, तब तक। जब तक प्रेम में विवल हो जाए, उसको शुद्धि ही नहीं है, बैठा है तो बैठा है, लेटा है तो लेटा है, सेवा कर रहा है, उसको मतलब कोई शुद्धि नहीं है, तब तो अपने आप छूट जाएगा ना। यावत शरीरादिषु मायात्म, जब तक शरीर में ऐसा भान है कि ये मेरा है, वो तेरा है, अभी ममत्व है, आसक्ति है, तब तक साधक को यथायोग्य नियम विधि निषेध का पालन करना चाहिए। तावत विधेयो विधिवाद कर्मणा। जब देह से ऊपर उठ जाए, विधेय हो जाए, उसको होश ही नहीं है कि आज द्वादशी है कि पूर्णो है कि मावस है कि सोमवार है कि मंगलवार है, क्या है, आज अष्टमी है कि नवमी है, उसको पता ही नहीं है जी, तो फिर उसको क्या कहना है? वो तो मतलब वे शुद्ध है, उसको इसकी संज्ञा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तावत विधेयो विधिवाद कर्मणा। तो श्री धाम वृंदावन के ठाकुर बड़े विचित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, माने प्रेम के लोलुप हैं, लोलुप लंपट। जहाँ प्रेम देखते हैं, जहाँ रति देखते हैं, जहाँ प्रीति देखते हैं, वहाँ कोई लोक लाज तजी श्रृंखला, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। कि मीरा जी ने लोक लाज कुल कान की रीति को त्याग करके गिरधर लाल का भजन किया। ऐसी एक छोटी सी आख्यान है, छोटी सी कथा है। कथा कोई छोटी नहीं होती है। अगर वो आपको अगर 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा अगर लग गई तो ज़िंदगी परिवर्तन कर दे। अगर चुभ गई तो, बात वो लग गई तो देखिए, जैसे अभी हमने कही कि प्रीति ने काऊ की कान विचार। कान कहते हैं मर्यादा को, लोग की, जैसे मान लिया हमारे आपके खानदान की, कुल की एक रीति रिवाज है, एक पहले से चली आ रही है कि भाई इस खानदान में ऐसे ऐसे होते आ रहा है, तो उसको कान कहते हैं। कान, कुल कान माने कुल की मर्यादा। तो प्रीति न काऊ की कान विचार। जब वास्तव में जो हरि प्रीति होती है, प्रिया प्रीतम की प्रीति जिसको एक कणिका भर मिल जाती है, तो इस रीति रिवाज से बहुत ऊपर उठ जाता है। हम एक चर्चा करेंगे अभी। श्री राधा वल्लभ जी के पास एक राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर है। उसमें एक माता रहती थी जिन्होंने उस मंदिर की स्थापना की थी। उनकी ठाकुर जी का नाम है, माता का नाम था आनंदी बाई। कश्मीर की ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मण परिवार से थी। और उनकी ठाकुर जी का नाम था आनंद वल्लभ। और उनकी जो ठाकुर जी की ठाकुरानी का नाम है श्री राधा। तो मैं उनकी ठाकुर जी का नाम हुआ राधा आनंद वल्लभ लाल जी महाराज। एक उनके जीवन की बड़ी विचित्र घटना है। प्रीति ने काऊ की कान विचार। कहते हैं कि अगर प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए, तो ठाकुर जी भंगी घर में चले जाते हैं। मुसलमान के जाकर थाली में खाते हैं।
क्रिश्चियन के हाथ से खाते हैं, यहूदी के हाथ से खाएंगे। जिसको उपेक्षित माना जाता है समाज में, लोग उपेक्षित मानते हैं, उसके हाथ से खाते हैं, उसके कर कमल से खाते हैं, बोरी पे बैठ के खाते हैं, टूटी हुई खाट पे बैठ के खाते हैं, चटाई जमीन पे बैठ के खाते हैं। बस थोड़ी सी प्रीति हो जाए, और किसी भक्त को चाहे किसी को थोड़ी सी प्रीति की अगर हवा लग जाती है तो वो पता ना उसका पाँव जमीन पे पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, उसको सुध ही नहीं रहती। माने वो निरंतर और श्यामा श्याम की ही सुख में मगन रहता है। जिसे कहते हैं ना, निश्चितो सजानत नाही सजनी, एक रस भीजी रहे। निश्चितो सजानत नाही सजनी, एक रस भीजी रहे। हाँ एक रस भीजी रहे, हाँ एक रस भीजी रहे। हाँ गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी हाँ गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी आदि दुर्लभ। सोई सुख नित प्रतिल है, हाँ सोई सुख नित प्रतिल है। गोप गोपी आदि दुर्लभ, निस दौर से जानत नाही। निशि है कि दिवस है, दिवस है कि निश, कुछ सुधि नहीं रहती, बस एक की सुधि रहती है। उनका मुखड़ा, उनका चरण कमल, उनकी बोली कानों में गूंजती रहती है। उनकी अदाएं, उनकी छटा, उनकी सुंदर सुंदर माधुरी, वो उसी के मानो वो उसी के आवर्त में वो भक्त आनंदित रहता है, झूमते रहता है, और सब झटका झेलते हुए अपने दिनचर्या परिचर्या उनको लाल ललाते रहता है। ये बात ऐसी है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रीति प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिगाए। राजा परजा जाहि रुचे, शीश दे ले जाए। तो इन महापुरुषों को की हृदय में उनकी कृपा से प्रीति का अंकुरण हो गया था। प्रीति की लता लहलहा रही थी, महमहा रही थी। एक बार की बात है, लाहौर की बात है संभवतः, वो श्री राधा आनंद वल्लभ जी के लिए वो वस्त्र खरीदने गई हुई थी। आनंदी माता जी हैं। देखिए प्रेम कैसा होता है, प्रीति कैसी होती है। कहते हैं प्रीति बहुत बावरी होती है, प्रेम बड़ा बावला होता है। तो वो गई थी किसी दुकान पे, और एक अपना एक सेवक रखती थी। एक सेवक थे, मैंने उनको ठाकुर जी की सेवा में परिचर्या में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो विशेष कृपा भाजन थे, और उस सेवक का नाम था नंद लाला, नंद लाला, और मैया का नाम था आनंदी बाई। तो किसी दुकान पे गई थी वो वस्त्र खरीदने के लिए, राधा रानी के लिए और आनंद वल्लभ लाल जी के लिए। संजोग से उन्होंने कहा कि भैया उन्हें कपड़ा दिखाओ। तो जो वो दुकानदार बनिया थे वो कपड़ा दिखा रहे थे, थान के थान लेकर पटक रहे थे। सहसा उनको कोई वो जब जो थान वो पसंद नहीं आ रही थी। तो अक्सर दुकानें होती हैं रोड के सहारे होती हैं, उस रोड के सहारे से एक हठात ऐसा हुआ कि एक सुंदर वस्त्र पहनी हुई, बहुत महंगी वस्त्र, सुंदर वस्त्र था वो, और ऊपर बुर्का पहनी हुई कोई महिला जा रही, कोई खातून थी, वो जा रही थी। सहसा उसके वस्त्र पे वो मैया का नेत्र पड़ गया। तो वो देखते देखते, मतलब जब तक वो रिक्शा दुकान से पार नहीं कर गया तब तक वो आँख फाड़ करके देखती 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 रह गई। वो दुकानदार को लगा कि मैया कहाँ देख रही है, इसको वस्त्र देखना चाहिए ना, थान तो देख रही ना है, और जो महिला जा रही है कोई मुसलमानी है उसको देख रही है। तो कोई बात नहीं है, ग्राहक है भाई, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। तो मैया बोली नंद लाला,
नंदलाला एक काम करिए कि रिक्शा लेके आ बेटा, जा जल्दी से नहीं तांगा वाला पकड़ के ले। तो नंदलाला गए और एक तांगा पकड़ के लाए और तांगा पे बैठ गई और उन्होंने कहा कि जो खातून जा रही है ना, ये कपड़ा वाला जो सुंदर कपड़ा पहन रखे हैं, बुर्का पहन रखी है, इनके पीछे लगा दो और ने गति बढ़ा दो तांगे की। संजोग से कोई निश्चित स्थान था उस महिला का, वो महिला उस तांगे से उतरी तो झट इनका भी तांगा वहाँ जा करके लग गया। वो टप 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 अपने सैंडल पहने वो अपने महल में चली गई। पीछे से मैया भी नंदलाला को लेकर के टप 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 वो सीढ़ी पे चढ़ करके 2 मंजिल पे पहुंच गई। तो उसका जो घर था ना, वो बहुत बढ़िया, मतलब सजा हुआ घर, सुंदर सुंदर कालीने, गलीचे, क्रीची और सुंदर बड़ा झाड़ फानुस झालर झूमर से बड़ा वो बंगला सजा हुआ था। तो जहीं वो अपने घर में पहुंची और दरवाज़ा लगाते ना पहुंच करके, जो दरवाज़ा बंद करना चाहे तब तक मैया, और मैया बहुत मतलब संभ्रांत परिवार की थी, कद काठी से भी थोड़ी लंबी चौड़ी और एक प्रिया प्रीतम के भक्त थी, क्या कहना है, बड़ा तेजवान थी, बहुत तेज टपक रहा है प्रभाव। तो जी दरवाज़ा पे वो बंद करना चाहती तब तक मैया खड़ी हो गई। तो उन्हें पूछा, माता जी मैं आप कहाँ से आई, मैं क्या सेवा करूँ आपकी। तो भीतर ले आए और उनको बैठाया और पूछा, माता जी कहाँ से आई हैं, क्या बात है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटी वैसे तो मैं वृंदावन में रहती हूँ और मैं खास करके जो ये तुम वस्त्र पहन रखी हो ना, जो साड़ी पहन रखी हो, इसी को देख करके मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं तो एक दुकान पे अपने बेटे और बहू के लिए कपड़ा खरीद रही थी, वो कपड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, सहसा तो उस दुकान से गुजरी तांगे पे बैठी बैठे, तो तुम्हारा ये पहरा हुआ वस्त्र मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि चलो पूछ लेते हूँ कि बेटी कहाँ से वस्त्र लेके आई है, ऐसा ही वस्त्र मुझे चाहिए। तो इसी कारण से मैं तुम्हारे पीछे पीछे भी तुम्हारी बंगले में आ गया। वो बहुत खुश हुई, बोली, माता बिराजिए, आप कृपा करके बताएंगे कि आपकी बहू का क्या नाम है। मैंने कहा, हाँ मेरे बहू का नाम है राधा। और आपके बेटे का नाम है। तो उन्होंने कहा, हमारे बेटे का नाम तो कन्हैया है, लेकिन मैं प्यार से आनंद बल्लभ कहती हूँ उसको। तो उसी के लिए लहंगा सिलवाऊंगी, और क्योंकि वो साधारण वस्त्र पहनती नहीं। तो पूछी, वो जो महिला थी पूछी कि माँ तो वो कहाँ की रहने वाली तुम्हारी बहू है। तो उन्होंने कहा कि भैया लाली वो जो है ना, वो वृषभान राजा की पुत्री है, और आपके बेटा वो भी कम ना है, वो भी राजा का ही बेटा है। तो बहुत खुश हुई और बोली, माता मैं आपको सच सच बताऊं, ये आप मुझे समझ गई होंगी, मतलब समझ गई हैं। मैंने अपना परिचय कहने में उसको शर्म आता था, शर्म आती थी कि वो एक वेश्या थी। अब देखिए, भजन करने वाले इतनी तल्लीन है, इतने प्रेम में खोई हुई है कि वेश्या के वो बंगले पे पहुंच गए। उनको होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है। जानते उनको क्या दिख रहा है, ना उनको वेश्या दिख रही है, ना कोई कुल, ना कोई खानदान, क्या दिख रहा है, केवल वस्त्र। उनकी दृष्टि कहाँ थी, वस्त्र पे। यही भक्त की दृष्टि हो, जैसे थी ना अर्जुन दृष्टि, अर्जुन की दृष्टि केवल आँख के पुतली पे थी, ना कि डाली पे, ना पत्ता पे, ना पेड़ पे, ना आकाश में, ना पताल में, ना जमीन। तो भक्त की दृष्टि बहुत विशुद्ध होती है। तुम क्या करती हो, कौन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब था केवल वस्त्र से। बहुत खुश हुई और उसने कहा, माता जी आप चिंता ना करें, ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी यहाँ नहीं मिलती। यद्यपि ये लाहौर की बात है, उस समय भारत एक ही था, तो लाहौर गई थी, दुकान पे बैठी हुई थी। उसने कहा कि माता जी ये हमारा कोई यार है, कोई हमारा मित्र है, बनिया है और मेरा प्रेमी है, वो अमृतसर में रहता है और उसकी बहुत कपड़े की भारी दुकान है, उसके पास मैं चिट्ठी लिख दूंगी, आप अपना पता बता दीजिए।
वो वहाँ भेज देगा। तो उन्होंने कहा बेटी तो पैसा तो ले लो। उन्होंने कहा माता जी मेरी ओर से इसको गिफ्ट मान लेना अपने बहू और अपने बेटे के लिए। तो माता जी को लौटा दिया। माता जी खुश खुश प्रसन्न बदल चली आई। और कुछ ही दिन लाहौर से जब वो वृंदावन आई तब तक उनका सामान आ चुका था। वो बिल्टी कर दी थी वहाँ से। तो उसने अपने मित्र को, अपने यार को उसने चिट्ठी लिखा कि भाई जो कपड़ा तू मेरे लिए लाया था ना, ऐसे कपड़े इस पते पे भेज देना, 2 थान भेज देना। वृंदावन धाम आनंदी बाई राधा वल्लभ जी का मंदिर, आनंद वल्लभ जी का मंदिर, इस पते पे भेज देना। तो मैया लाहौर थी, लाहौर से घूमते फिरते कुछ दिनों में आई। तब तक वृंदावन की बेटी पहुंच गई थी और उसमें लिखा हुआ था कि माता जी ये जो वस्त्र भेजा गया है ये फलाने के द्वारा भेजा गया है और आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। आप मेरी ओर से अपनी राधा दुल्हन और अपने बेटे आनंद वल्लभ जी के लिए सौगात मान लेना, सेवा रूप में मान लेना, कुछ पैसा मत देना। मैया लाई और उनको दर्जी को दे करके बढ़िया सिलवाया। श्री जी का लहंगा, फरिया अंगिया और ठाकुर जी के वस्त्र धारण कराई। तो ये दोनों तो खिल गए धारण करके, बहुत खुश हो गए। तो देखिए प्रीति है ना, प्रीत कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई ऊंच, कोई नीच। यद्यपि जानते हैं जो आनंदी बाई जो थी ना, आनंदी माता जो थी, वे प्राचीन समय से ही जो अपने देश के प्रधानमंत्री हुए श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू जी के आनंदी बाई का जो परिवार था वो पुरोहित था, माने राज पुरोहित। वृंदावन में भी कमला नेहरू और मोतीलाल जी यहाँ दर्शन करने आए थे, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। प्रीति की रीति रंगीलो जाने, यद्यपि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, दीन अपन पो माने। तद्यपि कहे मैं हो प्रिय तू पद रज रेणु समान। ठाकुर जी इतना होते हुए क्या कहते हैं कि प्रिया जो मैं तो आपके चरण कमल की जो धूल है ना, उसके कण के बराबर भी नहीं। अति सुंदर मन मोहनेरी सब गुण कला निधान, तदपि कहे मैं हो प्रिय तू पद रज रेणु समान, तू पद रज रेणु समान। अनेकों उनकी लीलाएं हैं। देखिए वास्तव में प्रीति हो तो प्रेम हो, भक्ति हो, तो ठाकुर जी जो मंदिरों में हम लोग विग्रह रूप में देखते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के संग बोलते हैं, उठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी तुच्छ तुच्छ सेवाओं को स्वीकार करते हैं और बहुत आह्लादित होते हैं। अनेकों अनेकों उनके संग कर्तव्य करते हैं, माने अनेकों अनेकों आश्चर्य में लीला प्रकट करते हैं, जो कि मैंने सुन के विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए विश्वास नहीं होता है कि हृदय का धरातल वैसा है नहीं। हम लोग का जो हृदय का धरातल है वो बहुत निम्न कोटि का है, इसलिए लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। चलो कोई बात नहीं, उनके संग हुआ होगा, मेरे संग तो होता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें। तो ऐसी बातें नहीं है। ठाकुर जी अपने भक्तों के संग में बहुत रसमयी लीला करते हैं, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना से परे। मांग मांग के खाना बताइए कि मेरे लिए आज कढ़ी बना दो, आज मेरे लिए खीर बना दो, आज तो मुझे पूड़ी ही चाहिए, आज तो हमें जलेबी चाहिए। अब बताइए, तो जब बोलते होंगे तो बताओ उस भक्त के प्राण खींचते हो नहीं खींचते हो? वो भक्त पागल नहीं हो जाएगा? मैंने आनंद मग्न होगा ना जब ठाकुर जी की बोली सुनेगा, प्रिया जी की बोली सुनेगा, तो उसको सुधी रहेगी जी। अब चाहे वो मेला में चले, चाहे बाजार में चले, चाहे वर्षा में भीजे, और चाहे आंगन में चले, चाहे गली में चले, वो ठाकुर जी की बातें उसके कानों में, उसके जेहन में उतरी हुई है ना। उनकी एक चेष्टा कि माँ
आज हलवा खाऊंगा, तो जो सूजी लेके आवेगी, घी मेवा को भूजेगी, चीनी डालेगी, जानते कहाँ रहती होगी वो? उस समय ऐसा जो भक्त होगा ना, जो उनकी सेवा जो उन्हें मांगी है, और जो भक्त सेवा करेगा ना, तो उसका रोम रोम ठाकुर में पका हुआ है, उसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेम है ना, प्रेम छा जाता है, जैसे बुखार छाता है ना, पूरे शरीर को तपा देता है, वो छा गया। इसे कोई आपको दुख हो तो दुख छा जाता है ना, मलिनता छा जाती है, कोई खुशी हो तो रोम रोम में खुशी छा जाती है, आनंद छा जाता है। इससे अनंत गुना बढ़िया से कोशिका कोशिका में प्रेम समा जाता है। जो ठाकुर जी के नाम में तो दूध पीऊँगा और केसर डाल के पीऊँगा, और मैं तो फलानी मिश्री मिली होनी चाहिए, मेवा होनी चाहिए, ऐसे वैसे वो धरे तो हाथ से गिरा दे, हाथ से गिरा चौकी पर दे, गिलास फूटे टूटे कोई मतलब नहीं। अब ये नहीं कि भाई हमारी मैया जो है गरीब नहीं है बेचारी की, दूसरा गिलास कहाँ से लेके आएगी, पिचक जाएगा। मैंने बिल्कुल ठाकुर जी जब कोई लीला कर उसी में बिल्कुल 100% उतर जाते हैं, तो कितना आनंद होगा जब दूध गिरते होंगे, दूध फैलता होगा, और जब बढ़िया दूध बना के लाती होगी और फिर सामने भेज ले पी ले तो चल ले, अधर पे पजराती होगी और घूंट घूंट पीते होंगे, मैया की आंखों में आंख डाल के देखते होंगे। उनके प्रेमी को तो पी रहे हैं ना, भक्ति को पी रहे हैं। कभी बाहर चली जाती थी, भाई सेवा कार्य के लिए जाना होता था, तो जो पुजारी रख जाती थी, बड़े प्रेम से जितने भी सेवा करते हैं, जानते मनुष्य है ना, तो मनुष्य से प्रायः त्रुटि होती है, गलती स्वाभाविक है। मनुष्य से बहुत सावधानी रखने पर भी, बहुत चतुरता पूर्वक, बहुत दक्षता पूर्वक कोई कार्य करने पे भी स्वाभाविक त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, भूल हो जाती है। तो बताइए ऐसी ऐसी बातें कि मानो हलवा बनाया तो चीनी गिरनी भूल गए, फीकी फीकी चीज़, फीका फीका हलवा कौन खावे? तो ठाकुर जी ने कही चलो भोग धर दिया, आचमन करा दिया, मुख पोंछ दिया, हाथ जोड़ लिए कि ठाकुर जी आप भोग लगाओ। ठाकुर जी ने अरोगा नहीं, जी पहला ग्रास लिया तो फीका फीका हलवा। तो माँ तो है नहीं घर पे, आश्रम में माँ नहीं थी, वो बाहर कहीं गई थी, तो उनको आनंदी माई जी को ठाकुर जी सपना देते हैं, श्री जी सपना देते हैं, सपने में आते हैं कि मैया तू तो चली आई, और वो जो पुजारी जो धर राखी है गाय, वो तो फीको फीको हलवा भोग लगावे, हम तो कल खाए ही ना। और मैया अपना काम वहाँ से छोड़ कर दौड़ी दौड़ी भाजी भाजी 1 दिन में 2 दिन में आई, और आ करके फिर नहा धो करके सबसे पहला काम, मैंने मंदिर में आए और आके नहाया धोया, उसके बाद जो अगला काम था वो क्या, हलवा बनाना। हलवा बना के फिर भोग लगाना, ठाकुर को जिमाना, कौर से अदर पे बजाना, और जैसे बच्चा खावे उसे खाम। काई दिन खीर बनानी है, खीर बना के रख दें, तब में गिर पड़े बाल होता है, बाल केश, तो नख और केश को शुद्ध माना जाता है। देखिए जब तक ये नख आपके नाखून में जुड़ा हुआ है तब तक शुद्ध है, जब तक केश शरीर में है तब तक शुद्ध है, और कट गया तो अशुद्ध हो जाता है। अगर बाल यहाँ से हट गया उसको अशुद्ध माना जाएगा। नाखून आपने काट दिया और कहीं भोजन पानी में कहीं पड़ जाए तो उसको अशुद्ध माना जाता है। कोई कोई चीज़ होती है ना कि अपने स्थान पे वो शोभा पाती है, स्थान से हटते ही वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे केश को माना जाता है, और दांत को और नाखून को, वो अपने जगह पे अच्छी लगती है। तो कई बार पाया गया कि वो ठाकुर जी कहने कि भैया खीर तो बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन जी में खावे गए हो तो हमें बाल पले मिलो, मेरे तो मन नहीं खीने को, मन खीने को मैं खाओ ना हूँ। तो मैया झट रात्रि में उठी और बनाई खीर, बढ़िया बनाई, फिर जगा के ठाकुर को आचमन कर रहा है, बैठा है, ले बच्चा खा ले। अब बताइए कोई विश्वास करेगा ऐसा होता है? आज के समय में भी क्या कली में ऐसा होता है? होता है। ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं,
जो कि जिनसे प्रिया प्रतम श्यामा श्याम बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं और खुद रस में पीते हैं और रस में भी जाते हैं। मैंने देखिए इसी कली की मुश्किल से मुझे तो ऐसा लगे कि 1935, 1940, 1930, 1920, मतलब आज से 90-100 वर्ष पहले की बात होगी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। और वो ठाकुर को अपना बेटा मानती थी और ठाकुरानी को, मैंने राधा रानी को अपने बेटे की बहू मानती थी, मैंने पुत्र वधू। एक बार ऐसी घटना हुई कि मैया किसी कारणवश बीमार पड़ गई और बीमार जो पड़ी तो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए नहीं पड़ी, कम से कम 8 दिन के लिए। तो नीचे वाले मंजिल पे तो ठाकुर जी रहा करते मंदिर में और कुछ सेवक रसोई आदि आदि की जो बातें हुआ करते थे। तो 2 मंजिल पे मैया अकेले चली गई, मतलब सोने के लिए अपने कमरे में। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अंतिम दिन ठाकुर जी देखते देखते जिस थी दवा कराते रहे। अंतिम दिन जो हुआ 7वें दिन ठाकुर जी और श्री जी पहुँच गए और मैया के चरण दबावे लगे, कोई हाथ दबावे लगे। तो मैया बोली, अरे दूर हटो, दूर हटो, तुम दूर हटो, तुम काहे को आगे नहीं चाहते, कहाँ जरूरत है तुम्हें आवे की। लेकिन मैं तो कैसी बात करे, अरे मैं तेरा बेटा हूँ, ये तेरी बहू है, तो हम तुम्हारी सेवा ना करेंगे तो को करेगा, कोई किराए पे आदमी आगे नौकर करेगा का। तो श्री जी चरणों को दबा रही हैं और वो कहेंगे, अरे लाली, और मेरे अंग अंग से बदबू आ रही है, बुखार की बदबू है, पसीने की बदबू है, तू बढ़िया कपड़ा पहन रखी है, तू चल हट, परे हट जा, डाला तो छोड़ दे, तू मत दबा। तो जिस दिन ठाकुर जी श्री जी ने छू दिया, चट उनका बुखार पदना कहाँ गयो, दर्द सारो काफुर, और चट उठी, नहाई धोई। सबसे पहले ठाकुर जी के लिए बढ़िया कुछ भोग बनायो, लगायो। पति ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कौन मानेगा बताओ? मानेंगे जो भक्त हृदय है ना, भक्ति हृदय वाले हैं वे मानेंगे। आज भी वो ठाकुर जी का दर्शन है। और उनके यहाँ देखिए, ये जो संत महात्मा होते हैं ना, बड़े पारखी होते हैं। सच्चे संत महात्मा को कोई भुला नहीं सकता, देवता भी नहीं भुला सकते, ठाकुर भी नहीं भुला सकते। ठाकुर जी भ्रम नहीं डाल सकते, उसको चकमा में नहीं डाल सकते। कोई तांत्रिक, मांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी वाला संतों क्या मतलब अपने जाल में उनको फंसाएगा? नहीं फंसा सकता। तो देखिए, ये ऐसी माता थी कि ये माता जी जो हैं श्री आनंदी बाई जी, इनके यहाँ परम पूज्य अवधदास बाबा जो वृंदावन के सिद्ध महात्मा थे, कभी कभी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज आया करते थे वृंदावन, तो दर्शन करने आते थे। श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा, श्री प्रिया शरण बाबा, श्री ग्वारिया बाबा, श्री हंसदास बाबा, श्री नित्यानंद दास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, ऐसे ऐसे महानुभाव उनके यहाँ मधुकरी के लिए आया करते थे, सत्संग हुआ करता था। तो जो जिन महात्माओं का हमने नाम लिया है ना, ये बड़े बड़े के बुलाने पे भी नहीं जाने वाले हैं। ये बड़े अक्खड़ और सिद्धांतवादी महात्मा, और किसी की नहीं सुनने वाले, बस अपने सिद्धांत पे पक्के रहने वाले महात्मा, वो मैया के यहाँ जाकर मधुकरी रहती है, जो खवाते गलत, उनके पास बैठ के सुंदर चर्चा किया करते। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो।
वांछित जरज को सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो विधि शंकर सिर नायो भाग बढ़ो वृंदावन पायो भाग बढ़ो वृंदावन पायो। एक वृंदावन की तांत्रिक की कथा सुन लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद आएगा। यही परिक्रमा मार्ग नहीं है ये निम्बार्क शब्द। आप लोग जहाँ यहाँ से जाएंगे तो परिक्रमा में जहाँ प्रणाम करते हैं, परिक्रमा प्रवेश करें, वहीं पे एक आश्रम है, उसका नाम है निम्बार्क शब्द। तो आज से मुझे लगता है कम से कम 70-80 वर्ष पहले वहाँ परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज रहा करते थे। ये तब की बात है जब हरि बाबा महाराज थे, है ना, उड़िया बाबा और श्री हरि बाबा। तो हरि बाबा महाराज बड़े भोले भाले संत, सीधे साधे संत। बाद में तो बहुत प्रभावशाली हुए, उनके संग ठाकुर जी बोला करते थे। आप लोग सुने होंगे कि हरिनाम के बल से, जो सुनते हैं कि हरिनाम से कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने प्रायः गंगा जी में हर एक भादों के महीना में बाढ़ आया करती थी और 50 गाँवों को बहा ले जाती थी। 50 गांव तबाह हो जाता था। फिर बाढ़ चली जाती, फिर जो जनता है गरीब आदमी पुनः अपने घर पोस्ट कील बना के गाय भैंस को जहाँ से उधार खरीद करके अपने फिर रोजगार शुरू करते, खेती पाती करते। फिर जब गंगा जी आती है और बाढ़ में सब मैंने कितने नर पशु वर्ग परिवार रुल जाता, खेती पाती चली जाती। तो संजोग से श्री हरि बाबा महाराज उस क्षेत्र में चले गए और बहुत लंबी उन्होंने बांध बांधी गंगा जी पे बांध बांधा। कितने किलोमीटर में लंबा। और जानते हैं कि बिना पैसे के उन्होंने अखंड कीर्तन शुरू कराया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जो मजदूरी उसमें करेगा वो सिर पे तगाड़ी चाहे टोकरी और माटी डालेगा और मंत्र बोलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब बना दिया उन्होंने तो फिर सरकार उसमें आ गई कि श्रेय लेने के लिए। सरकार समझते हैं ना कि महाराज हमें भी स्वीकार कर लीजिए। फिर सरकार पे आक्षेप लगेगा कि देखो एक संत ने ऐसा कार्य कर दिया, सरकार सोई की सोई रह गई, कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सरकार इसमें हाथ नहीं लगावेगी। तो मैंने उन्होंने ऐसा बांध बनाया कि कहीं अनूप शहर के पास कहीं है कोई गंगा जी पे बहुत बड़ा बांध है, वहाँ मंदिर है। तो ये तब की बात है जब उनको हरिनाम में बड़ा अटूट विश्वास हो गया था। उससे पहले की बात है जब वो साधना कर रहे थे श्री हरि बाबा, तो उसमें निम्बार्क सदन में श्री प्रियासन बाबा महाराज रहते थे। तो उस समय वृंदावन में कोई तांत्रिक आया हुआ था, उसने ऐसा ऐलान कर दिया था, ऐसी घोषणा कर दी थी कि मैं 3 दिन में ठाकुर का दर्शन कराऊंगा। जिसको करना हो मेरे पास आए और दर्शन करे। तो उस समय प्रियासन बाबा महाराज बहुत वृंदावन में जो है निम्बार्क सदन में सुंदर सेवा सुखी, सिद्धांत सुखी, सहज सुखी, हित 84 की, 42 लीला की, वृंदावन महिमामृतम की, राधा सुधा निधि जी की, इस पे चर्चा किया करते थे। तो प्रायः उस कथा में श्री हरि बाबा भी आया करते थे, अखंडानंद जी महाराज आया करते थे, श्री उड़िया बाबा महाराज आया करते थे। पुरानी बात है। तो उसमें कथा शुरू हुई तो सभी श्रोता आए, लेकिन हरि बाबा नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि भाई हरि बाबा क्या बात है, भाई हरि बाबा 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो किसी ने बताया कि महाराज ऐसा है कि हरि बाबा है ना, वो भगवान से मिलने के लिए घर छोड़े हैं। तो उनके मन में हमेशा टिस रहती कि मैं क्या करूं कि भगवान का, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। तो उनको कोई एक गुरु मिल गया है और उसने कही कि हम 3 दिन में दर्शन करा दूंगा। इसीलिए वो मतलब उसी साधना में लगे, इसलिए वो नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस गुरु को बुला के ले आना, तो हरि बाबा को बुला के ले आना।
तो वो आया, वो तो पहले आ नहीं रहा था कि नहीं जिसको आना है मेरे पास आवे। कह रहा था कि देखो कुआं जो है प्यासा के पास नहीं जाता है, प्यासा कुआं के पास आता है। तो लोगों ने कहा भैया एक हमारे प्रियसन बाबा महाराज जी हैं, चलो तुम्हें बुलाए हैं। बोला नहीं, उसको कह दो मेरे पास आवे, कि उसको ज्ञान लेना है तो मुझसे ज्ञान ले, और ज्ञानी थोड़ी नहीं जाएगा उनको ज्ञान बांटने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम समझते नहीं, वो सिद्ध महात्मा है, महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। अरे बोला तो मैं कोई असिद्ध थोड़ी हूँ, मैं भी महासिद्ध हूँ। उन्होंने कहा कि चलो एक बार तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर आया महाराज, और ये परिक्रमा है ना, आके परिक्रमा में खड़ा हो गया। और उन्होंने कहा, जाके भक्तों ने कहा प्रियसन बाबा महाराज जी से कि बाबा वो तो आ गए हैं वो सिद्ध जी, और परिक्रमा में खड़े, उनको कहो भीतर आवे, अंदर आ जाए, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। बोला नहीं, मेरा यार मना करता है। उसका जो इष्ट था, भूत प्रेत कोई था, तो बोला कि नहीं मेरा यार कहता है, मेरा वो यार मेरे हमेशा संग रहता है, और मना कर रहा है कि अंदर मत जा। तो बाबा ने एक बार बुलाए, बोला नहीं, हमारी यार की मतलब आज्ञा है कि भीतर मत जाना। तो प्रियसन बाबा ने कि तू आ रहा है कि मैं साफ दूं तुम्हें, अभी मैं तुझे साफ देता हूँ। तो भाई थर थर आ जाओ, और उनके पास गया, और फिर बाबा ने कि बता तो भीतर क्यों नहीं आ रहा था। बोला कि हमारा यार मना करता है। अभी तुम्हारा यार कहाँ है। तो बोला मेरे संग है, तुम मुझे दिखा सकते हो। तो बोला नहीं, वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। बोले देख, जब वहाँ से परिक्रमा में आ गया, हमारी कुटिया में आ गया, तो हमें यहाँ क्या मैंने उसकी भैंस खोल रखी है क्या कि हमें दर्शन नहीं देगा। वो दर्शन करा, और तुम्हारा तिल मिला है तो दर्शन कराता कि मैं तुम्हें सांप दूं अभी। और तुम्हारा जो वो मैंने जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। बोला नहीं बाबा, मैं हाथ पकड़ता हूँ। अच्छा एक बात बता, तू हरि बाबा को कहाँ छुपाया, कहाँ लगा दिया उनको, क्या उनको मंत्र मार दिया। एक सीधे साधे महात्मा, सरल महात्मा, कितने लगनशील महात्मा, तो उसको मैंने साधना बताया है, वो हमारे यार की बात मान के साधना कर रहा है। तो हरि बाबा को बुलवाया, बोले कि जा, नहीं तू जाके बुला के लिया, कहाँ छुपा रखा है। तो बाबा को बुला के बुलाया, और बोला तो यहाँ से आज के बाद तू अगर यहाँ कदम रखा वृंदावन में, ये वृंदावन बड़े सीधे साधे सरल महात्मा रहते हैं, प्रेमी महात्मा रहते हैं, और तू अपने यार के संग यहाँ से भाग जाने तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये दंडवत किया, महाराज भागा यहाँ से लेकर के अपने। तो ऐसे तांत्रिक मांत्रिक भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा होते हैं ना, जो सुलझे हुए महात्मा हैं, जो प्रेमी महात्मा है, जो रसिक महात्मा है, जो नाम के प्रेमी है, धाम के प्रेमी है, लीला के प्रेमी है, वे महात्मा इनके चक्कर में, मेरा कहने का मतलब ये था कि श्री हंसदास बाबा, श्री अवधदास बाबा, श्री गौरांग बाबा, श्री प्रियाशरण बाबा, श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा, और अनेकों संत जो श्री आनंदी बाई जी के यहाँ पधारते थे, भगवत चर्चा करते थे, उनके हाथ से प्रसाद लेते थे, मधुगरी लेते थे। तो ऐसे ऐसे महात्मा क्या किसी एरू गेरू के यहाँ चले जाएंगे क्या। वो भी मैया को जानते कि मैया बहुत पहुँची हुई है। ठाकुर प्रियालाल से बोलते हैं, इन पे बहुत कृपा है मैया के ऊपर। अंत में बहुत उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत एक बार मैया के मंदिर में कोई दर्शन करने आया, तो सहसा मैया सेवा कर रही थी, तो जो है उस ठाकुर जी को, श्री जी को दर्शन किए, प्रणाम किए, और फिर दर्शन करके निकल के जाने लगे। तो मैया ने भाप लिया, मैया को कुछ दिख गया, तो अपने एक सेवक को भेजा के, फलाने पूरे को, ये जो अभी दर्शन करके जा रहे हैं ना, इनके पीछे पीछे जा, दिखे कहाँ जाते हैं ये। तो वो जो दर्शन करने आए थे, वो धीरे बिहारी जी के किनारे किनारे विद्यापीठ से मोती झील, और मोती झील में जाके अंतर ध्यान हो गए। वो समझ रहे, देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। फिर वो जो है वही थे नंदलाला, जो उनके सेवक थे ना, उनको भेजा कि नंदलाला देख, तो ये जो अभी दर्शन करने आए थे, इनके पीछे पीछे जा बेटा, देखो तो कहाँ तक जाते हैं ये। कुछ बोलना नहीं, उनको टोकना नहीं, जहाँ तक जाए वहाँ तक जाना, और जब वो कहूँ छुप जाए अंतर ध्यान में, वहाँ से चले आना। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ, मोती झील तक वो गए महानुभाव, और वही देखते देखते अंतर ध्यान हो गए।
फिर वो नंदलाल लौट करके आए, बोले भैया तेने कही, तो मैं उनके पीछे पीछे गया और माँ मोती झील तक। मोती झील के बाद वो देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तो मैंने पूछा तू कुछ समझा क्या? बोला मेरे तो कोई समझ में आई ना है। लेकिन बेचा ये देवता थे, देवता योगी थे, बहुत भारी, बहुत भारी योगी थे ये हम हमारे ठाकुर ठाकुरानी के दर्शन करने आए थे, तो देखा इनका जो पांव जमीन पे नहीं पड़ रहा और इनके शरीर की छाया नहीं दिख रही थी। ध्यान दिया तो बोले माँ मैं तो इस पर ध्यान दिया नहीं। हाँ अंतर ध्यान हो गए थे और इनकी पलकें नहीं गिर रही थी। कहते हैं देवताओं की पलकें नहीं गिरती और वे हमेशा धरती से 8 अंगुल ऊपर ही रहते। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े योगी सिद्ध जन आते हैं संतों के यहाँ दर्शन करने के लिए। सामान्य वेशभूषा में आ जाएंगे, सामान्य दाढ़ियाँ पकी हुई हैं, पतले पतले हैं, सूखे सूखे हैं, चाहे जैसे भी हैं, सफ़ेद वस्त्र में है, लाल वस्त्र में है, सामान्य वस्त्र में है, आते हैं। बिहारी जी में आते हैं, वृंदावन की गलियों में डोलते हैं और कोई पहचान नहीं पाता है, फिर वो चले जाते हैं। तो कोई महायोगी थे, उन मैया ने उनको पहचान लिया क्योंकि मैया का जो सर्वलोक में गमन, जो प्रिया प्रीतम से बोल रही है, उनको कौर दे खवा रही हैं, जल पिला रही हैं, आरती उतार रही हैं, चरण पलोट रही हैं और वो करावलंब देकर उठाती है तो खड़े होते हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं। उनके लिए किस लोक में गमन बाकी रह जाएगा बताइए ना। अंत में एक और घटना घटी। जब माता का जो है शरीर शांत हुआ तो बड़े बड़े महानुभाव दर्शन करने के लिए आए। और जानते हैं जो रिश्ता है, नाता है ना, उसको जो भगवान निभाते उतना कोई नहीं निभा सकता, कोई नहीं निभा सकता। कहते हैं प्रीति रीति परमार्थ स्वार्थ। प्रीति नहीं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। नीति क्या है, प्रीति क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। कौन राम सम जान यथार्थ। भगवान के समान कोई इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानता। मैंने प्रीति निर्वाह करना, नीति पालन करना, स्वार्थ मैंने व्यवहार की बात है। चाचा के संग कैसे व्यवहार करें, भांजे के संग कैसे व्यवहार करें, पिताजी के संग कैसे, गुरु जी के संग, पड़ोसी के संग कैसे, मामा मामी फूफा फूफी के संग कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। मैंने व्यवहारिक चीज़ें जो भगवान कर देंगे वैसा कोई भी करने वाला नहीं। और परमार्थ आप लोग समझते हैं, परलोक की बात है। मैंने नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जानी यथार्थ। कोई भी भगवान के समान इनको निर्वाह करने वाला नहीं होता है। तो ठाकुर जी परम प्रेमी हैं, प्रियालाल परम प्रेमी हैं। जब माँ का निधन हुआ, जब धाम वास हुआ तो बड़े बड़े महानुभाव आए, दर्शन किए। अब फिर उनको संस्कार करने के लिए जमुना किनारे ले जाया गया। अब संत महात्मा थे, जानते हैं जो सामान्य लोग हैं ना, उनकी बुद्धि सामान्य होती है, उनकी सोच सामान्य होती है। और जो आप्त पुरुष हैं उनकी सोच बहुत प्रांजल होती है और बहुत ऊंची होती है। तो सब होते हुए भी जो बड़े बड़े महानुभाव वो तो मौन थे, उनको मतलब उनकी कोई मांग नहीं थी। अब मैया के संस्कार मतलब दाह संस्कार कोई भी करे, कोई माना हुआ संबंध वाला कर दे या कोई सेवक कर दे, पुजारी कर दे, कोई बाबा जी कर दे, कोई कर दे, संतों की कोई मांग नहीं थी। लेकिन और जन थे वो घाट पर जाने के बाद वहाँ चर्चा होने लगे, रही भाई दाग को लगावे वो, मैया को तो कोई हतो ही ना है, जाके शरीर से ना कोई बालक है ना कोई बालिका है। इतनी बातें सुनी है सबने कि मैया के हाथ से प्रिय प्रीतम भोग लगाते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ मती मारी गई। क्या चर्चा कर रहे हैं जानते हैं? इन चमत्कारों में सबको विश्वास नहीं होता है। 99% को तो प्राय होता है सब ढोंग है, सब बनावटी, सब बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अधिकांश लोगों को यही होता है कि सब ढोंग है, पाखंड है, सब बढ़ा चढ़ा कर। कुछ भक्त हैं अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, अपने ऐसे कर रहे हैं वैसे। कोई बिरला ही होता है जिनको विश्वास होता है।
तो जिनको विश्वास नहीं था वो कानाफूसी करने लगे कि भाई को दाह संस्कार करेगो, इनको तो कोई हतो ही ना है, ना तो कोई बालक है ना कोई बालिका है। तो संजोग से चर्चा चल ही रही थी, एक बड़ा सा मतलब असमंजस की बात हो गई थी। तब तक वहीं एक कन्या प्रकट हो गई देखते देखते। अब बोली क्यों ना मैया को कोई क्यों ना, मैं हूं ना उनकी। किसी की हिम्मत नहीं हो कि पूछे तू कौन क्या लगती है। तो कहते हैं ठाकुर जी प्रकट होते हैं, श्री जी प्रकट होंगे ना तो मोहिनी माया डाल देते हैं, वैष्णवी माया। किसी के मन में ये बात नहीं जाएगी, कोई पूछे तर्क करे कि लाली तू कौन है, कहाँ की है, कहाँ रिश्ता है तेरो इनसे, किसी के मन में नहीं। जैसे मंत्र मुग्ध कर दिया। फिर वहीं पे वो लुकाठी होती ना, लुकाठी अग्नि दाह जो दाह करते हैं। तो कन्या 8 वर्ष की थी, लगभग 8-10 वर्ष की। उसने लिया 4 परिक्रमा की और माता के मस्तक की तरफ चिता में अग्नि पजारी, और देखते देखते लोग चिता देखने लगे और वहीं ते वहीं अंतर ध्यान है। जानते इसी कहते हैं, मैंने नीति क्या है, व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, प्रीति। मैंने ठाकुर जी की प्रीति करेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी शर्त पे नहीं छोड़ने वाले, किसी सूरत में नहीं छोड़ने वाले। तो प्रिय प्रथम आदि से अंत और निवाहु संग सुदेश। नेम प्रेम ते परे पंथ ताने, प्रेम ते परे पंथ ताने, प्रेम ते परे पंथ तहाने, प्रेम ते परे पंथ जा। और निबाहो संग सुदेश, और निबाहो सुदेश। चलहो चलहो चलिए निज देश, चलहो चलिए निज देश। जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। चलो चलो चलिए निज देश। फिर मैया चली गई ठाकुर जी के पास, प्रिया प्रथम के। अब दिव्य शरीर धारण करके और दिव्य लोग में उनकी सेवा कर रही। और फिर ये बातें फिर बाद में फैली कि हाँ ये कन्या तो आई थी। अरे मैं तो देखते रह गए भाई, मैं तो कुछ पूछ ही ना पाया। कहा पूछेगा भैया, वो मोहनी डाल देंगे तो कहा तो सुधी रहेगी का। वो जो वैष्णवी माया फैलेगी जो तुम मंत्र मुग्ध दे जाएगा भाई। फिर आज देखो, आज गली गली में जने जने में इस बात की चर्चा है कि आनंदी बाई नामिनी जो माता थी बहुत संभ्रांत परिवार की थी, और मैंने भक्ति रस में ऐसी पगी थी कि उनके संग श्यामा श्याम राधा आनंद वल्लभ लाल जी भांति भांति की लीला किया करते। मैंने वृंदावन की एक प्रसिद्ध नामी और संत माता हो गई, और एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ की भक्तजन प्रायः दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करके बड़े उनके ठाकुर के बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं प्रायः हर एक मंदिर में कोई ना कोई घटनाएं हैं, कोई ना कोई बातें हैं, कोई ना कोई इतिहास है। और आज भी प्रायः मंदिरों में कोई ना कोई ठाकुर ठाकुरानी कोई ना कोई लीला करते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं, और संत जन भक्त जन उनको अनुभव करके आनंद मग्न रहते। मैंने आज भी इस समय भी ठाकुर ठाकुरानी भक्तों के संग में बहुत मधुर मधुर क्रीड़ा करते हैं, मधुर मधुर लीला करते हैं। उनकी छोटी छोटी बातों पे रिझ जाते हैं और उन्हें कृतार्थ कर देते हैं, निहाल कर देते हैं, जीवन का लाभ दे देते हैं।
ऐसे प्राय हर एक मंदिरों की कोई ना कोई गाथा है, कोई ना कोई अनुभव है, और अनेकों भक्तों के संग में वो भिन्न भिन्न प्रकार की लीला, सब में एक ही लीला हो कोई जरूरी नहीं है, अनेकों तरह की लीला दर्शन करा करके आश्चर्य में डाल करके सुख के सागर में डुबा देते हैं, और उसको उस भक्त को तो कृतार्थ ही कर देते हैं हमेशा के लिए। ठाढ़े कदम तर भुज गरे, दिए ही पन प्रेम। ठाढ़े कदम तर भुज गरे, दिए ही पन प्रेम। रिम झिम रिम रिम झिम बूदन बरसही, बन घन तजी तन ने। रिम झिम बूदन बरसही, बन घन तजी तन ने। रीमा झिमा बूदन बरसत बन घन। 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 ठाढ़े कदम तर दो जने, ठाढ़े कदम तर दो जने। श्याम श्याम गर बहिया दीन। श्याम श्याम रिया हो, श्याम श्याम रिया हो। श्याम श्याम गर बहिया दीन। हरे ही प्रेम पने। प्रेम पने। लह लही ललित चुनरी में मिले। लही ललित एरिया हो। लह ललित एरिया। लह लही ललित चुनरी में मिले। भई ज्योति दूना दूनरी तने। भई ज्योति दूना दूनरी तने। श्री हरि प्रिया रस रहसी बहासी। श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया रिया हो। श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया रस रहसी बहासी। अंग अंग रग बग रंग रहे।
अंग अंग रग बग रंग रने, हे अंग अंग रग बग रंग रने, रग बग रंग रने। लहलही ललित चुनरी में मिली, वैदुति दूना दुनरी तने। ललित चुनरी में मिली, वैदुति दूना दुनरी तने। श्री हरि प्रिया रस राशि बसिया, श्री हरि प्रिया रस राशि बसी। अंग अंग रग बग रंग रने, अंग अंग बग रंग रने, हाँ अंग अंग रग बग रंग रने, अंग रग बग रंग रने। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।